वचनबद्ध है, कसम सब उठा चुके हैं कि पश्चिमी दिल्ली के भविष्य के लिए पश्चिमी दिल्ली के महाबल मिश्रा को लाना जरूरी है। हमारी आम आदमी पार्टी को बधाई देता हूं क्योंकि हम दिल्ली की 7 सीट जीतने जा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महाबल मिश्रा ने अपना नामांकन भरा। इस नामांकन रैली में जनता का भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस रैली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ साथ पश्चिमी दिल्ली के सभी आप पार्टी के विधायक भी उपस्थित हुए और पूरे जोर शोर के साथ जीत का नारा लगाया। श्री महाबल मिश्रा जी आज भी पहुंच चुके हैं। वो अपना यहाँ से घोड़े वाला मंदिर से पश्चिमी दिल्ली के रघुबी नगर में, जहाँ पे आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे पश्चिमी दिल्ली के जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा अपना नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहे हैं। इस बीच जनता का जन सैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है। तमाम पश्चिमी दिल्ली के इंडिया गठबंधन के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सभी लोग यहाँ पे इस महाबल मिश्रा की नॉमिनेशन यात्रा में पहुंचे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं इस यात्रा के माध्यम से, आइए जानते हैं लोगों से बात करके। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये अब समय बदलाव का है। जितना लोगों ने सहना था सह चुके हैं, अब जवाब का टाइम है। क्या लगता है महाबल मिश्रा? बिल्कुल पूरी आंधी है, कमल को उड़ा के ले जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाबल मिश्रा जी ही यहाँ से आएंगे और उनकी जीत निश्चित 101% पक्की है। चलिए सुभाष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महाबल मिश्रा का नॉमिनेशन है। देखिए, दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन 7 सीटों में जीतने हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इंडिया गठबंधन के? सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त लोकतंत्र को बचाने का। सबसे बड़ा मुद्दा है जो संविधान बाबा अम्बेडकर जी ने बनाया, उसकी रक्षा करने का। सबसे बड़ा मुद्दा है जो राहुल गांधी सारे हिंदुस्तान में पैदल चले, महंगाई के खिलाफ, नफरत के खिलाफ और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। यही चीज़ों का संकल्प लेके आज महाबल मिश्रा जी नॉमिनेशन बनने जा रहे हैं एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 400 पर ख्वाब देख रहे हैं, देखते रहे। वे आर गेनिंग फ्रॉम, कोई एक स्टेट बताओ यहाँ से वो जीत रहे हैं। जहाँ पे भी जो भी स्टेट है यहाँ पे थे, वहाँ से पूरी तरह से हार रहे हैं और लोगों के मन से उतर चुके हैं। लोग भी पूरी तरह से उनको हराना वोट देंगे, पूरा बंद कर देंगे। अब मुर्दा है महंगाई चरम सीमा पे, कोई ध्यान तो है नहीं। अब गरीबों का कोई भाव नहीं है। मोदी सरकार कह रही है अब की बार 400 पार। वो गलत है, वो गलत बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं, हवा में है वो। महाबल मिश्रा जी ही यहाँ से आएंगे और उनकी जीत निश्चित 101% पक्की है। क्या क्या ऐसे विकास हैं जो लगता है जिस मुद्दों पे महाबल जी इन्होंने पूरे क्षेत्र का विकास ही विकास किया ही। जी सर, क्या कुछ कहना चाहिए? भैया कमलजीत पहले थी यहाँ पे, आज से पहले तो कोई अभी लोग तय किया है जब तक अरविंद जी बाहर नहीं आएंगे मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। तो मुझे विश्वास है इनको जल्दी, ये मेरी आप देख लीजिए, चप्पल नहीं पहनी इन्होंने। ये मेरी तीसरी प्रतिज्ञा है, 2 पहले पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 7 मई को हम फैसला दे भी सकते हो, नहीं भी। हाँ, देगा ही, पक्का देगा, अवश्य देगा। क्योंकि केजरीवाल जी के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ ये गलत हो गया, बदला गया है। महाबल मिश्रा जी गरीबों के सुख दुख के साथी हैं। छोटे बड़े हर दुख में सुख में खड़े होते हैं, उन्हें आप कहीं बुला लें। और एक बात, उनके वहाँ आपको उनसे मिलने के लिए ना किसी अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ती है। वो गरीबों के नेता हैं, गरीबों के हमदर्द हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो नीतियाँ हैं, पूरी दिल्ली में जनता उसके साथ है। हम भैया कमलजीत पहले थी यहाँ पे, आज से पहले तो कोई कमलजीत का नाम नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना कमलजीत को। किसी लिस्ट में नाम था उसका, किसी में नहीं था। हार के डर से कैंडिडेट बदला गया है। महाबल मिश्रा जी गरीबों के सुख दुख के साथी हैं। छोटे बड़े हर दुख में। देखिए, ये महाबल मिश्रा जी की रैली है और इसके अंदर इस भीड़ को देखते हुए तो लग रहा है कि 100% इनकी जीत निश्चित है। देखिए, मुद्दा हमेशा विकास का रहा है और महाबल जी जो है वो यूपी और बिहार का जो बाहुल एरिया है, इसके अंदर उनकी बहुत अच्छी बैठ है।
के लिए उन्होंने बहुत काम किया और क्षेत्र के विकास के लिए भी महाबल मिश्रा जी ने बहुत आगे बढ़ करके और बहुत योगदान दिया है। उनके दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहते हैं। कोई भी क्षेत्र का वासी जाता है तो वो उनका पूरी हेल्प करते हैं और यही एक बेसिक मुद्दा होता है। महाबल जी को जीत की ओर ले जाएगा ट्रैक्टर? बिल्कुल अवश्य पक्का, महाबल जी की जीत सुनिश्चित। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी के लिए लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाबल मिश्रा जी इस क्षेत्र के लिए कोई ऐसे वे प्रत्याशी नहीं है जिन्हें क्षेत्र का ज्ञान ना हो। निगम पार्षद भी इसी लोकसभा क्षेत्र से रहे हैं, विधायक भी 3 बार रहे हैं, संसद सदस्य भी रहे हैं और कोई प्रत्याशी दूसरी पार्टी के, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि 10 विधानसभा का क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा। तो महाबल जी के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दिल्ली की जनता ने ठान लिया है इस बार महाबल मिश्रा जी को जिताना है। अगर इस बार सब लोग इकट्ठे होकर अगर वोट नहीं देंगे तो जो सत्तारूढ़ दल है उनकी ताकत और बढ़ जाएगी और आगे से लोग काम के नाम पे कभी वोट नहीं देंगे। इसलिए इस बार पूरी दिल्ली की जनता ने ठान लिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे स्कूल, अच्छी नाली, सड़क, पानी, बिजली और 1000 रुपए महिलाओं के लिए दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि आम आदमी पार्टी की सातों सीटें दिल्ली में जितानी है। क्या लगा टक्कर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में? देखिए, टक्कर तो हम नहीं कह सकते, टक्कर कहना एक गलत भाषा होती है, पर महाबल जी का जो काम है वो काम उन्हें हमें 100% जिताएगा। कहने का बात है, कोई सुलझाने की कोई बात ही नहीं है। तो क्या लगता है जीतेंगे? कोई दो राय नहीं है इसमें। क्या कुछ कहना चाहेंगे पश्चिमी दिल्ली की जनता के लिए और महाबल मिश्रा के लिए? महाबल मिश्रा जिंदाबाद। महाबल मिश्रा का वो आना ही, और नए नेता नहीं, ये काफी पुराने नेता है, जन के प्रतिनिधि हैं, उनको हर हालत में आना है। और भाजपा की जुमलेबाजी से सब लोग परेशान भी हो चुके हैं, नेचुरल है कि वो आएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं है, कोई समस्या की हल जल्दी हो नहीं रही है, नेचुरल है कि भाई वो पश्चिमी दिल्ली वैसे भी उनका क्षेत्र रहा है। कम से कम उन्होंने 4 बार यहाँ से विधायक से लेकर सांसद तक रहे हैं, इसलिए इनके लिए खुशी का लहर है क्योंकि ये क्षेत्र इनका अपना माना है, पहले से भी ये क्षेत्र में काम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा और ये गठबंधन यहाँ पे है ना सरकार बना रही है, इसमें श्योर है बिल्कुल। मुद्दे क्या रहेंगे? क्या मुद्दों के आधार पर लोग वोट डालेंगे? तो मुद्दे यहाँ पे हैं, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे क्षेत्र तो ऐसा है कि काम तो यहाँ पे पूरा पहले से ऑलरेडी करवा रखे हैं ये। अब ये जो झुग्गी झोपड़ी है जिससे जाम लगती है उसको है ना दूर करना पड़ेगा और जो अपना जो द्वारका वाला मोड़ पे जो जाम लगता है उसका है ना मेन मुद्दा रहेगा, वो कम से कम कोना जो है ना उनको साफ करवाना। पार्टी को बधाई देता हूं क्योंकि हम दिल्ली की 7 सीट जीतने जा रहे हैं। आज का क्राउड ये खुद अपने आप में बता रहा है क्योंकि जो सीएम साहब को इन्होंने अंदर किया उसका नेगेटिव उल्टा बीजेपी के लिए हो गया क्योंकि आम आदमी के आज घर घर में आक्रोश है। एक छोटे छोटे बंदों को आप रिक्शे वाले से लेके जो बेचारे छोटे छोटे थैले लगाते हैं उनसे भी पूछो तो वो कहते हैं इन्होंने बहुत गलत करा है क्योंकि जो आदमी शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए इतना लड़ रहा है आपके बच्चों के लिए, आपने एक पहला आदमी एक ऐसा है पूरा इंडिया के अंदर जिसने इस अर्थव्यवस्था को भी सुधारने का बहुत अच्छा काम किया। हमारे इंडिया को जितने आज बाहर के लोग उन मॉडल को यहाँ देखने के आते हैं जो स्कूल के रूप में बन रहे हैं, हॉस्पिटल के रूप में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम लोग 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। भाजपा सरकार कह रही है कि इस बार 400 पार है। सर 400 पार होगा ना, दूध 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, बिल्कुल होगा जी। अब की बार पार्टनर जीतेंगे क्योंकि अब जो ये लड़ाई है ना, ये देश बचाओ संविधान बचाओ की लड़ाई है। अब आर पार की लड़ाई है। ये देश बचाओ संविधान, अगर हमारा संविधान ही नहीं रहेगा तो देश नहीं बचेगा। तो इसे अब ये लड़ाई, अब इनकी नैरेटिव सारी खत्म हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम से अब कुछ नहीं होता। तो क्या लगता है ये लड़ाई अब देश बचाओ संविधान बचाओ। पश्चिमी दिल्ली में क्या लगता है? हमारी जीत होगी, हमारे एलआई पार्टनर की जीत होगी। क्या लगता है हमारे एलआई पार्टनर की अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है? अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं महाबल मिश्रा, क्या लगता है? पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, नामांकन भरने जा रहे हैं अपना। हमारे को क्या पता भाई क्या होगा, कोई पता नहीं किसी का आजकल कौन किस पार्टी में आ जाए। अच्छा काम किया था, हो सकता है कोई भूल हो गई होगी, लोगों ने इसका जो है दोबारा नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर मौका दिया गया है। निश्चित रूप से
जिसे मौका दिया गया तो रन छोड़ के भाग गए, और इनको फिर से मौका दिया गया है, निःशुल्क सफलता मिली। केजरीवाल पर क्यों विश्वास करें लोग? केजरीवाल ने क्या काम किया दिल्ली में? नहीं, केजरीवाल ने बहुत सारी काम किया, उन्होंने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, हर जगह उन्होंने काम किया है। नीचे तबके के लोगों के लिए काम किया है, रेडी पटरी खोमचा के लिए काम किया है, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। सबसे लगता है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सीटें आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। बहुत बढ़िया। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि आज महाबल मिश्रा जी का नॉमिनेशन है और आम जनता में इतनी खुशी का लहर है महाबल जी को, इस प्रत्याशी केजरीवाल जी को बनाने में, कि आज सभी लोग उनको नहीं बुलाने पर भी सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। और जो 25 मई को जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से महाबल जी की भारी मतों से जीत निश्चित है। नामांकन दाखिल कर देंगे, क्या जीत की गारंटी होगी? हाँ, नामांकन दाखिल हो जाएगा, जीत की गारंटी होगी? नहीं, जीत की गारंटी होगी सर। निश्चित रूप से महाबल जी एक्सपीरियंस है, उनके सामने जो प्रत्याशी है उसके पास जो एक्सपीरियंस है और हमारे प्रत्याशी महाबल जी के पास जो एक्सपीरियंस है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और यही जनता देख रही है कि महाबल जी अगर आते हैं तो हाउस में अनेकों योजनाएं पश्चिमी दिल्ली के लिए बनकर आएगी और पश्चिमी दिल्ली विकास की ओर चलेगी। जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे वहाँ के विधायक आप? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से आप भीड़ को देख रहे हैं और समझ सकते हैं, और ये मैं रात को देख रहा था, मैं रात को 2 बजे यहाँ से गया हूँ, किस तरह की घबराहट है। कल नामांकन पत्र भरने का उनका सहरावत जी का कल लगाया जा रहा था, जबकि वो नामांकन पत्र भर चुकी हैं। सिर्फ जगह घेरने के लिए, बहस करने के लिए, उल्टी सीधी हरकतों के लिए ये जाने जाते हैं। राम मंदिर किसी को रोजगार नहीं देता, राम की हम भी इज्जत करते हैं। राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला, लफाजी से रोजगार नहीं मिलने वाला, ना देश के लिए कुछ किया है ना कर पाएंगे। लोगों को सिर्फ बहकाना इनका काम है, और ये आज भी वही कर रहे हैं, बहका ही नहीं लोगों को। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है विकास के नाम की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। इस विधानसभा में 980 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है, और यहाँ मोहल्ला क्लिनिक काफ़ी लगे हैं। स्कूलों की हालत आप देखिए कितनी सुधर गई है। तो लोगों को, जनता को इन चीज़ों से काम है, बिजली से, पानी से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से। उनको गारंटी योजना में लेने की जो अरविंद केजरीवाल कवायद कर रहे हैं उसको जनता समझ रही है। तो क्या लगता है महाबल मिश्रा ऐसा पश्चिमी दिल्ली से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। आप जीतेंगे नहीं, केजरीवाल जी भी जल्द बाहर आने वाले हैं, आप देखना, फौरन बाहर आएंगे, चुनाव से पहले आ जाएंगे। गया है महाबल मिश्रा जी गरीबों के सुख दुख के साथी हैं, छोटे बड़े हर दुख में सुख में खड़े होते हैं, उन्हें आप कहीं बुला लें। और एक बात, उनके वहाँ आपको उनसे मिलने के लिए ना किसी अप्रोच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो गरीबों के नेता हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो नीतियाँ हैं, पूरी दिल्ली में जनता उसके साथ है। हम इंडिया गठबंधन के लोग सभी दिन रात एक करके महाबल जी को यहाँ जिताएंगे। 101% महाबल जी यहाँ से जीत रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? महाबल जी ने जितना भी दिल्ली के अंदर काम किया है उनका आज उनको फल मिलने वाला है, और पूरा गठबंधन जुड़ के डबल अब की बार कम से कम 3.5 लाख वोट से जीतेंगे ये लड़ाई संविधान बचाने। देखिए, बीजेपी ने अगर विकास किया होता तो सारे कैंडिडेट नहीं बदलते। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि हाँ, बीजेपी ने कितना विकास किया है। और ये हुजूम देख करके आप बता सकते हैं कि महाबल मिश्रा जी की जीत वो कितने मार्जिन से होगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। महाबल मिश्रा जी जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और इंडिया गठबंधन उनको भारी मोहब्बत से जिताएगा, और दिल्ली की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। आप देखें और आप पूछें और सब यही बताएंगे, इंडिया गठबंधन 7 की 7 सीटें लेके जाएगा। क्या हमारे महाबल मिश्रा जी बड़े ही मजबूत नेता हैं, और पहले भी इन्होंने दिल्ली के लिए काम किया था। आज भी ये दिल्ली के लिए नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। आगे भी अगर जीतेंगे तो ये बहुमत से, भारी बहुमत से जीत के आएंगे, हमारा यही कहना है। महाबल मिश्रा जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सवाल क्या था आपका? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस टाइम माहौल आप देख रहे हैं, ये केजरीवाल के पक्ष में है, गठबंधन के लिए, आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए।
देखिए, मैं सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन से जो टिकट मिली है आम आदमी पार्टी से, मैं उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को भी धन्यवाद करना चाहूँगा आज इस नामांकन रैली में सब शामिल हुए जिन्होंने अपना सहयोग दिया। अब मुझे लगता है कि जो एक सही गठबंधन में चुनाव होना चाहिए वो आपको पश्चिमी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आज पश्चिमी दिल्ली में महाबल मिश्रा जी का माहौल है और चुनाव बहुत मजबूती से जीत रहे हैं। क्या कुछ द्वारका से विधायक हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पश्चिमी दिल्ली की जनता के लिए आप? देखिए, मैं विधायक हूँ तो मैं द्वारका का कह सकता हूँ, पश्चिमी दिल्ली के लिए श्री महाबल मिश्रा साहब कहेंगे, पर मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि जो हमारी जो भी विधानसभा क्रम में जो केंद्र सरकार के काम है उसमें हमें अपना सहयोग दे और हमारे क्षेत्र के विकास, संपूर्ण विकास पे हमारा पूरा सहयोग। 101% महारानी की कृपा, वाहिगुरु की कृपा, सर्व समाज, हर समाज के हर वर्ग का आदमी आपको यहाँ नजर आ रहा है और श्री महाबल मिश्रा जी की यही पहचान है। हर दुख सुख में हर एक के साथ देते हैं, सर्व समाज को मान सम्मान देते हैं, छोटा हो या बड़ा हो हर एक को इज्जत देते हैं और हम सब लोग वचनबद्ध है, कसम सब उठा चुके हैं कि पश्चिमी दिल्ली के भविष्य के लिए, पश्चिमी दिल्ली के अपने विकास के लिए श्री महाबल मिश्रा जी को लाना जरूरी है। पश्चिमी दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ के स्थानीय निवासी होने की वजह से महाबल जी का एक ऐसा वर्चस्व रहा है कि जब वो यहाँ पे सांसद थे उसके बाद भी 10 साल बाद हर एक के घर में सुख दुख में सम्मिलित होते रहे। मेरी अभी भी कुछ लोगों से बात होती है तो लोग ये चाहते थे कि वही पुराना कैंडिडेट रिपीट किया जाता ताकि उसको हराने में और मजा आता जो 10 साल से किसी के सुख दुख में सम्मिलित नहीं हुआ। इन्होंने इसी वजह से कैंडिडेट चेंज किया कि उनको पता था कि हार का ठीकरा प्रवेश वर्मा पे ना फूटे, किसी नए कैंडिडेट पे फूटे। एक तो कमल जीत और एक तो महाबल मिश्रा, टक्कर कितनी लग रही है? अरे सर, कहाँ कमल जीत, कोई जानता नहीं है कमल जीत को। क्यों बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कमल जीत जी को कोई जानता नहीं है, हमने तो पहली बार नाम सुना। राजनीति में इतने साल हो गए मुझे, कभी क्षेत्र में इनका नामो निशान कहीं नहीं है। इनके वर्कर तक कह रहे हैं कि अगर सच्चा कोई राम भक्त है वो श्री महाबल मिश्रा जी है और सच्चा अगर सिपाही है, जो गरीबों का मसीहा है, जो युवाओं के दिलों की धड़कन है, जो महिलाओं को सुरक्षा दे सकता है, जो युवाओं को रोजगार भी दे सकता है, जो को सबको साथ लेके विकास कर सकता है, वो विकास पुरुष का नाम है महाबल मिश्रा। सुनने में ये भी आ रहा है कि चुनाव के बाद नाम बदल के कमल हार रखा जाएगा।